नमस्कार साथियों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। वही टॉपिक जो लगातार हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, नर्सेज के 1564 पद। आखिर कब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी? कब उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज का जो सपना है स्थायी नियुक्ति का वो पूरा होगा? आखिर कब सरकार उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज को जो है स्थायी नियुक्ति देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार हमारे साथ लगातार खेल रही है और हम सरकार के गुणगान करते 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 थक नहीं रहे हैं। मैं देख रहा हूं जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले, जहां अभी सरकार का विरोध होना चाहिए था, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ हमारे साथी रक्षाबंधन पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को राखी बांधने गए थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ठीक है आप बांधिए, राखी बांधिए, कुछ भी करिए, लेकिन कम से कम ये सवाल तो पूछिए कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी? क्या हमें स्थायी नियुक्ति मिलेगी? या हम यूं ही कभी राखी बांधेंगे, कभी दीपावली में मिठाई देने जाएंगे, ऐसे ही हम त्योहार सेलिब्रेट करते रहेंगे? कभी हम उनको बुके देने जाएंगे? काम क्या किया उन्होंने आखिर? एक भर्ती प्रक्रिया जो कि हाईकोर्ट से हम केस जीते हैं, और हाईकोर्ट से हम केस सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों का नहीं जीते हैं, मेडिकल कॉलेज की जो लगभग 1400 पद है उनका केस भी जीते हैं। पहले तो सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा जो गेम खेला, बहुत बड़ी नाइंसाफी जो की, वो ये की कि हम जो है हाईकोर्ट से जो केस जीते थे वो जीते थे स्वास्थ्य विभाग के 1564 पद प्लस मेडिकल कॉलेज के लगभग जो 1400 पद है। टोटल 3000 के समथिंग जो पद थे उन पर हम केस जीते थे। लेकिन सरकार ने हमारे साथ क्या खेल खेला, सरकार ने उन पदों को अलग अलग कर दिया और स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। और भर्ती प्रक्रिया भी ऐसी शुरू की, ना उसमें बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को उन्होंने बाहर करने की कोशिश की। सीधे सीधे तौर पर जो बाहर हो रहे थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया। उनको तो सीधे सीधे तौर पर बाहर कर देना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बुलाना ही नहीं था। क्यों बुलाया गया? सरकार की मंशा पर सीधा सीधा सा सवाल खड़ा होता है कि सरकार ने उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों बुलाया, जबकि ग्रुप सी की भर्ती का जो जीओ है उसमें साफ साफ लिखा गया है ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को आप ले ही नहीं सकते हो। हाईकोर्ट ने उनको कोई परमानेंट परमिशन तो नहीं दी थी, प्रोविजनल परमिशन उनको दी थी। ये तो नहीं कहा था कि इनको चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कीजिए और इनका जो है चयन सिलेक्शन कीजिए अगर ये यहां अप्लाई कर रहे हैं तो। सिर्फ प्रोविजनल परमिशन के बिहाफ पर आप उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जबकि प्रोविजनल परमिशन का मतलब साफ साफ होता है कि सरकार के विवेक पर निर्भर करता है वो आपको ले या ना ले। फिर क्यों उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया? सीधा सा सवाल सरकार के ऊपर है। और उसके बाद भी हम लोग सोए हैं, उसके बाद भी हम बोले नहीं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो शुरू होनी थी वो आज तक शुरू नहीं हुई, विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। कितने लोग परेशान हैं? जो परेशान है उससे पूछिए। कुछ लोग जिनको ये क्लियर है कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, वो जो गुणगान कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से गुणगान कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, इस तरीके से गुणगान करके कुछ नहीं होगा। हमको अपने हक के लिए आगे आना होगा, हमको लड़ाई लड़नी होगी। जब तक हम अपने हक के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। कभी कोई कुछ डेट दे देता है, कभी कोई कुछ डेट दे देता है, कभी कोई कुछ डेट दे देता है। और अगर उस डेट के बीच में अगर हम सरकार का विरोध करने चले जाते हैं तो हमारे ऊपर यह एलिगेशन लगा दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया तो हो जाती, लेकिन क्योंकि बबलू ने वहां पर जो है विरोध कर दिया इसलिए सरकार ने वो भर्ती प्रक्रिया रोक दी। तो लोग इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। इस तरह से अंधभक्ति किसी चीज की सही नहीं है। हम जय जयकार भी करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी की, लेकिन तब जब वो कुछ करेंगे हमारे लिए, जब हमें स्थायी नियुक्ति मिलेगी। अभी तो हमें स्थायी नियुक्ति मिली नहीं है। अभी तो मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर कोई बात हुई नहीं है, न विज्ञप्ति जारी हुई है, ना उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वहां अभी तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई है। तो किस बात की वाहवाही करें? क्यों हर
दूसरे दिन एक नई डेट दे दी जाती है। जैसे पहले कहा गया 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, 200% आ जाएगा। उसके बाद अब बोला जा रहा है 8 अगस्त तक, 8 सितंबर तक आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 15 सितंबर तक आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आ जाएगा। मैं भी एक डेट दे दूंगा उसके बाद कि इस साल तो आ ही जाएगा। हमको सबको एक होकर आगे आना होगा, हम सबको एक होकर सरकार का विरोध करना होगा, हम सबको एक होकर अपने हक के लिए आगे आना होगा, अपने हकों को लेना होगा। सरकार सीधे तरीके से देती है ठीक है, नहीं देती है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा और हर हाल में करना पड़ेगा। आप एक चीज समझ लीजिए, अगर ये भर्ती प्रक्रिया भी पूरी नहीं होती है 2023 में, तो 2024 में ये भर्ती प्रक्रिया घुस जाएगी। फिर इसमें वर्षवार नियुक्ति का प्रावधान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह हाईकोर्ट के डिसीजन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कर वो कर, कुछ करता नहीं है। भाई जब करते हैं तब आते तो हो नहीं। इतनी बार हमने मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टों के लिए आंदोलन किया, कितने लोग आए? जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो घरों में छुपे रहे, उन्होंने नए नए बहाने बनाए, गिने चुने कुछ लोग आए। अभी भी समय है, अभी इतना देर नहीं हुई है कि भर्ती प्रक्रिया को नहीं पूरा कराया जा सकता है, या फिर मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कराई जा सकती। ऐसी नौबत अभी नहीं आई है। लोकसभा के चुनाव है, 2024 नजदीक है। अगर अभी हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे तो रिजल्ट 200% निकल आएगा। विज्ञप्ति मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द जारी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को फिर से एक ही बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों को एक होकर आगे आना होगा। अगर हम लोग एक होकर आगे नहीं आएंगे तो आप भूल जाइए कि फिर आगे कुछ होगा। साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, बहुत जल्द, क्योंकि सितंबर शुरू हो चुका है, 10 तारीख को अगर संडे है तो हम 11 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करेंगे, हर हाल में करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं, जो ये कहेगा कि नहीं बबलू भर्ती रोक रहा है तो वो भर्ती करा के दिखाए। घर में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, धरातल पर आओ, काम करो, तब पता चलेगा। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, सितंबर माह का जो दूसरा रविवार है, सब संडे को अपने घर से निकलेंगे और मंडे हम स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करेंगे। लगभग शायद 10 या 11 तारीख को मंडे पड़ रहा है। जब भी मंडे पड़ रहा है उस दिन हम स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करेंगे। पूरा कार्यक्रम मैं आपको सर्कुलेट कर दूंगा। बहुत जल्द हम सब लोगों को देहरादून पहुंचना है और हर हाल में पहुंचना है, बिना किसी एक्सक्यूज के पहुंचना है। मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं, बिना किसी एक्सक्यूज के पहुंचना है। एक्सक्यूज नहीं चाहिए, सब लोग एक्सक्यूज ही तो दे रहे हैं। जहां पर आगे आकर एक दूसरे के साथ देने की बारी आती है वहां पर हमारे प्रोफेशन के लोग पीछे भागते हैं, और जहां पर पीछे भागने की बारी आती है वहां मूर्खों की तरह आगे आते हैं। ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम कीजिए जिससे आपका भविष्य बच सके। बहुत सारे लोगों की एज जा रही है, बहुत सारे लोग की एज जा चुकी है, जिनकी जाने वाली है, वो मैं उनसे स्पेशली बोलना चाहता हूं, ऐसा ना हो भर्ती 1 साल लटक जाए। 1 साल और लटक गई तो बहुत सारे लोग और पैदल हो जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि 1 साल और भर्ती लटकनी चाहिए तो आपके हाथ में गड्ढा खोद लीजिए अपने लिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, सब लोग एक हो जाइए, एक होकर आगे आइए। जल्द ही ग्रुप के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूंगा किस दिन हम स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव कर रहे हैं, किस दिन हम सचिवालय घेराव कर रहे हैं, किस दिन हम मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं। जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। एक लिमिट होती है सहन करने की और वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। साथियों, अगर हमें ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है तो हमें आंदोलन तो करना होगा, सरकार का घेराव तो करना होगा, सरकार के खिलाफ तो बोलना होगा। सरकार की जय जयकार के नारे आप लगा ही रहे हैं। क्या हो रहा है आप खुद जानते हैं क्या हो रहा है।
ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, जो आपके भविष्य को उजाड़ने पर लगे हैं। आप खुद समझदार हैं, अपना डिसीजन खुद लीजिए। और अगर आप अपना डिसीजन खुद लेंगे तो एक बहुत बेहतर डिसीजन लेंगे जिससे आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।